एक छोटी लड़की गलती से गुस्सैल सीईओ से टकरा गई। पास खड़ा उसका सहायक बहुत घबरा गया क्योंकि सीईओ कई दिनों से बहुत खराब मूड में था। कारण यह था कि उसकी बेटी ने उसकी पत्नी की कमर तोड़ दी थी और उसकी पत्नी तब से ही वेजिटेटिव स्टेट कोमा में चली गई थी। सहायक को लगा कि आज उस छोटी लड़की की खैर नहीं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सीईओ को लड़की को देखकर एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसने लड़की को डांटने के बजाय सहायक से कहा कि उसे एक ब्रेड दे दे। धन्यवाद अंकल। लेकिन जैसे ही सीईओ जाने वाला था, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। सहायक ने तुरंत सीईओ की पसंदीदा दवा निकाली। इसी पर लड़की ने भविष्य देख लिया। उसने देखा कि अगर सीईओ यह दवा ले लेगा तो ठीक होने के बजाय उसकी हालत और भी खराब हो जाएगी। इसलिए उसने सहायक को दवा देने से रोक दिया। लेकिन सहायक ने लड़की की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि यह बस एक बच्चे की बकवास है। अगले ही पल सीईओ ने दवा ली और तुरंत उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसका शरीर कांपने लगा और उसे खून की उल्टी होने लगी। लड़की ने सोचा कि अब सीईओ ठीक हो जाएगा और तभी उसकी हथेलियां सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। धीरे धीरे सीईओ की तकलीफ कम होने लगी। अंत में न केवल सिर का दर्द गायब हो गया बल्कि पूरा शरीर हल्का महसूस करने लगा। सीईओ तुरंत समझ गया कि इस छोटी लड़की ने उसकी जान बचाई है। जब उसे पता चला कि लड़की अनाथ है तो सीईओ ने उसे गोद लेने का फैसला कर लिया। वह गंदी सी दिखने वाली लड़की को घर ले आया और उसे मरीज के कमरे तक ले गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह एक प्यारी सी बच्ची को घर लाया है, लेकिन लड़की बिस्तर पर लेटी हुई महिला को देखकर चुप हो गई। उसने उत्सुकता से सीईओ से पूछा कि क्या हुआ है। सीईओ ने बताया कि उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था और वह कई सालों से कोमा में है और शायद कभी न जागे। ये सुनकर लड़की बहुत उदास हो गई। माँ, जल्दी उठो, मुझे डर है कि आंटी आपको बहुत पसंद करेंगी। तभी एक चमत्कार हुआ। जो पत्नी कई सालों से बेहोश थी वह अचानक जाग गई। सीईओ घबरा कर उठ बैठा। मैंने सपने में तांग तांग को मुझे बुलाते सुना और तभी मेरी आंख खुल गई। तांग तांग, तुम सच में हमारे परिवार की छोटी सी भाग्यशाली बच्ची हो। उसी समय सहायक अंदर आया और बताया कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग शुरू होने वाली है। जब सीईओ मीटिंग के लिए जाने लगा, लड़की ने फिर भविष्य देखा। उसने देखा कि रास्ते में सीईओ का एक्सीडेंट होने वाला है। उसने सीईओ को रोककर कहा कि उसकी कार खराब है और उसमें बैठना खतरनाक है। लेकिन सहायक ने कहा कि कार की हर महीने जांच होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लड़की ने जोर देकर कहा कि वह सच बोल रही है और खास तौर पर उस काली कार की ओर इशारा किया। सीईओ को पहले हुई सारी चमत्कारी बातें याद आ गईं और उसने लड़की पर भरोसा कर लिया। उसने सहायक को कार जांचने का आदेश दिया। मिस्टर शेन, आप इस बच्ची पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, सहायक बोला। लेकिन थोड़ी देर बाद वह घबराया हुआ लौट आया। उसने बताया कि कार के ब्रेक सच में खराब थे। सीईओ की मां यह सुनकर हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सीईओ को नुकसान पहुंचाना कौन चाहता है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह सब असल में तांग तांग की साजिश थी। वह सीईओ की कंपनी हड़पना चाहता था। उसने न केवल कार के साथ छेड़छाड़ की थी बल्कि सीईओ की दवाइयां भी बदल दी थी। सौभाग्य से छोटी लड़की ने उसकी यह चाल नाकाम कर दी। लेकिन तांग तांग हार मानने वाला नहीं था। वह शेयर होल्डर्स मीटिंग में पहुंचा और सीईओ पर गबन का आरोप लगाने लगा। फिर लोग सीईओ के ऑफिस में सबूत ढूंढने आ गए। तांग तांग ने सीईओ को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। अगर बाद में सबूत मिल गया तो तुम्हें दशकों की सजा होगी। असल में तांग तांग ने पहले ही एक नकली सबूत ऑफिस के फूलदान में छिपा दिया था। जैसे ही निरीक्षक उसे ढूंढता, सीईओ पर गबन का आरोप साबित हो जाता। लेकिन छोटी लड़की ने सीईओ को आश्वस्त किया, कुछ नहीं होगा। देखते हैं, तांग तांग हंसते हुए बोला। शेन शिंगचेन, तुम पहले भी बच गए थे लेकिन इस बार नहीं। जल्द ही निरीक्षक ने फूलदान में कुछ पाया। तांग तांग बहुत खुश हो गया कि उसका नकली सबूत मिल गया है। वह आगे बढ़ा और फूलदान उठाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, वह चौंक गया। ये क्या है?